नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में उजाला जोहेब को कहती है, प्लीज़ जोहेब, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं समझते कि मेरी शादी हो चुकी है? मैं अब किसी की बीवी हूँ। आपकी वजह से पहले ही मेरी ज़िंदगी बहुत सारे नशेबो फराज का सामना कर रही है। जोहेब कहता है, क्यों नहीं छोड़ देती उस आवारा को? वो तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अपनी ज़िंदगी को आसान कर लो। क्यों अपने लिए तुमने मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं? उजाला कहती है, मुश्किलात मैंने नहीं, आपके घर वालों ने और किरण ने मेरे लिए खड़ी कर रखी हैं। किरण नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में मुझे सुकून मिल जाए। वो हमेशा से मेरे साथ ज़्यादतियाँ करती आई है। जोहेब कहता है, मैं क्या करूँ किरण भाभी का? इधर उसने मेरा और नवाल का घर नहीं बसने दिया, उधर तुम्हारा घर नहीं बसने दे रही, और तो और किरण भाभी ने यावर भाई और फायज़ा आपी की ज़िंदगी में भी आग लगा दी है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहती क्या है। बाय द वे, तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? उजाला कहती है, बस मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। इधर नवाल अपनी पार्टीज़ को एंजॉय कर रही है। शादी के बाद ना उसका लाइफस्टाइल बदला, ना उसकी आदतें। उसको पता ही नहीं कि वो एक शादीशुदा औरत है। जोहेब कहता है, नवाल, आज तुम्हें बहुत देर हो गई और ये ड्रेस तुमने कैसे पहन रखा है? बाहर पब्लिक में जाने के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। सैकड़ों निगाहें तुम्हारी तरफ उठती होंगी, लोग तुम्हें अजीब अजीब नज़रों से देखते होंगे। नवाल कहती, हाँ तो मुझे अच्छा लगता है लोग मेरी तारीफ़ करें, और एक लड़की को क्या चाहिए, वो जहाँ भी जाए वो मरकज़े निगाह हो। बाय द वे, तुम्हें मेरे ड्रेस पर एतराज़ है, या मेरे लेट आने पर, या फिर लोगों के तारीफ़ करने पर? जोहेब कहता है, नवाल, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस तरह रहो जिस तरह से मैं चाहता हूँ। तुम्हें मेरी तारीफ़ से खुश होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की परवाह करनी हो। और ये वाहया ड्रेस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नवाल कहती है, मैं एक वेस्टर्न लड़की हूँ, ये लाइफस्टाइल तो मेरे खून में शामिल है। तुम्हें शादी से पहले पता था कि मैं वेस्टर्न कल्चर में पली बढ़ी हूँ। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम बिला वजह मुझ पर आर्डर चलाओ। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझसे शादी करके मेरी आदतें बदल दोगे? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर चलूँगी। तुम्हें मेरे साथ इसी तरह रहना होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। जब तक सुबह मेरी आँख खुद ब खुद न खुले तो मुझे मत उठाइएगा, और नाश्ते पर तो मेरा इंतज़ार बिल्कुल भी न कीजिएगा। नवाल पटाख पटाख करती हुई सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, और जोहेब बेचारा नवाल का मुंह तकता रह जाता है। पता नहीं मॉम डैड ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। इधर रिजवान एक बार फिर उजाला को कहता है, जाने मन, तुझे नहीं पता मेरे पास एक स्कीम है। तुझे कब से कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 20 लाख रुपए की अशद ज़रूरत है। अपने उस आशिक से मुझे 20 लाख रुपए लेकर देना। मुझे अशद ज़रूरत है। हम मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी दोनों की आसान हो जाएगी। उजाला कहती है, तुम कितने बेशर्म हो। अपनी बीवी को कह रहे हो कि मैं किसी और से 20 लाख रुपए मांगूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम कितने घटिया बनोगे, दोस्तों के सामने अपनी बीवी को नुमाइश बनाकर पेश करते हो। मुझे नफ़रत है तुमसे। जोहेब कहता है, तू अपनी बकवास बंद कर। मैंने जो बात एक दफ़ा कह दी तो कह दी। वो तेरा आशिक है, पैसे वाला है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है। शाबाश, उसे फ़ोन कर, तुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। रिजवान उजाला के बालों को पकड़ लेता है। उजाला कहती है, मैं मर जाऊंगी, मगर ऐसी घटिया और जलील हरकत का सोच भी नहीं सकती। रिजवान उजाला को मारना शुरू कर देता है। मैं तेरा खून कर दूंगा। तू समझती क्या है अपने आप को? शराफत से मान जा, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। उजाला के हाथ में कोई चीज़ आती है, रिजवान के सर में मारती है, और घर से भागकर पुलिस स्टेशन में रिजवान के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा लेती है, और पुलिस रिजवान को गिरफ्तार कर लेती है।
रिजवान कहता है, उजाला तुमने अच्छा नहीं किया। मैं एक दफ़ा बाहर आ जाऊं, फिर देख तेरा क्या हशर करता हूँ। जलील कमीनी, तुझे देख लूँगा, तेरा हशर बहुत बुरा होगा। उजाला अपनी बहन के घर आ जाती है। नुसरत आरा कहती है, तुम अंदर नहीं आ सकती, तूने सारे मोहल्ले में हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे अपने शौहर को भी कोई पुलिस के हवाले करता है, शर्म नहीं आई तुझे? किरण के ससुराल वालों को जब पता चलेगा तो मेरी बेटी की वहाँ क्या इज्जत रह जाएगी, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। नुसरत आरा कहती है, और हलीमा तूने इसे घर से क्यों नहीं निकाला? इसे धक्के देकर घर से निकाल। मेरे घर में ऐसी लड़की की जगह नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी अच्छल छिंडी लड़की नहीं देखी जिसने इस पर एहसान किया, रहने को छत दी, नाम दिया, उसी को पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। हलीमा सुन क्या रही हो? निकालो इसको। उजाला कहती है, खबरदार, अगर किसी ने मुझे घर से निकालने की कोशिश भी की, इस घर पर मेरा भी हक है। मुझे कोई मेरे हक से महरूम नहीं कर सकता। मेरी माँ का बराबर हिस्सा है। अगर आप लोग आसानी से ना माने तो मैं आप लोगों के खिलाफ कोर्ट जाऊंगी। नुसरत आरा दिल ही दिल में कहती है, सच में अगर ये लड़की अदालत चली गई तो आधा घर ही ले जाएगी और धड़ल्ले से इस घर में काबिज भी हो जाएगी। मेरी बेहतरी इसी में है कि वक्त बचाऊं। उजाला अपने कमरे में चली जाती है। हलीमा कहती है, उजाला ये तुमने क्या किया? उजाला कहती है, बाजी ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। रिजवान इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ रहा जाए। जो अपनी बीवी को लोगों के सामने नुमाइश के साथ पेश करना चाहता हो, क्या वो मर्द कहलाने के काबिल है? आप ही बताएं, आप ही मुझे, मैं क्या करती? मैंने बहुत जुल्म सहे इस रिश्ते को बचाने के लिए। रिजवान को बहुत वक्त दिया मगर वो सुधरने वाला नहीं है। आप फिक्र न करें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, जल्द ही कोई जॉब तलाश कर लूँगी। इधर नुसरत आरा किरण को फ़ोन करती है, महारानी घर आ गई है। इस बार तो उसने नया चांद चढ़ा दिया है, रिजवान को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब मुझे लगता है वो किसी से डरने वाली नहीं है और ना उस पर मेरी बातों का असर होगा। किरण कहती है, अरे अम्मा तूने उसे घर से कैसे दाखिल होने दे दिया? धक्के देकर उसे घर से निकालना था। नुसरत आरा कहती है, कैसे निकालती? उसका भी इस घर में हिस्सा बनता है। मुझे कोर्ट कचहरी की धमकी दी। क्या मैं इस बुढ़ापे में अच्छी लगूंगी? कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हुए बदनामी अलग से होगी और तेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जाती। और मैं तो कहती हूँ तुम भी अब उजाला का पीछा छोड़ दो। अच्छी खासी उजाला की शादी हो गई थी मगर तेरी बेचैन हड्डियों को सुकून कहाँ, उसे उजाड़ कर छोड़ा। अब भुगतना उसे, और हाँ उसके मुंह लगने की कोशिश भी ना करना वरना तुम्हारे सारे कट्ठे छट्टे खोल कर रख देगी। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।